Hello friends, welcome to Indus Digital Online Classes. We are going to continue the series of 50 rules for the common error, in which we will start today from the rule number 41. We have already finished 40 rules from this session. If you have not seen it yet, then you can go and check it out. Rule number 41 में we are going to discuss the following rules of the last. लास्ट वाले मैंने आपको बताया था, इफ़ द सेंटेंस इन द कंपाउंड फॉर्म, सेंटेंस आपका कंपाउंड फॉर्म में है, जिसमें आपका जो प्राइमरी सेंटेंस है वो आपके सेकेंडरी सेंटेंस को इनफैक्ट इन्फ्लुएंस करेगा. इतना ये कोरोना वगैरह हो गया है ना कि जब भी आई से कोई वर्ड होता है तो देयर इज़ अ माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करती है, दैट इनफैक्ट, इन्फेक्शन, इन्फेक्शियस, आई एम सॉरी. सो यदि आपका सेंटेंस में पहला वाला सेंटेंस जो है वो पास्ट में है तो वो दूसरे वाले सेंटेंस को इफेक्ट करेगा, इन्फेक्ट नहीं करेगा, आई एम सॉरी. बट यदि सेंटेंस का पहला हिस्सा आपके प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो आपके सेंटेंस का दूसरा हिस्सा यानी कंपाउंड सेंटेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा. इस रूल्स को राइटिंग फॉर्म में देख लेते हैं. कंपाउंड सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस, दो सेंटेंस है, पहला वाला प्राइमरी, दूसरा वाला सेकेंडरी, पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक. तो यदि ये आपका प्रेजेंट या फ्यूचर है तो इसमें कोई चेंजेस मत करो आप, वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है. बट अभी मैंने रूल में बताया था, कंपाउंड के लास्ट वाले रूल में बताया था कि यदि ये पास्ट है तो इसे भी पास्ट बनना पड़ेगा, ठीक है. ये भी पास्ट बनेगा. कैसे कैसे पास्ट बनता है मैंने रूल्स में आपको डिस्कस पहले से किया हुआ है कि इज़-एम-आर रहेगा तो क्या होगा, V1 V5 होगा तो क्या होगा, डू डज होगा तो क्या होगा, ये सब आप पहले से जानते हो. इसमें एक एक्सेप्शन है, वो चेक कर लीजिए. आपका यदि ये सेंटेंस जो है किसी तरह का यूनिवर्स फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, मैथमेटिकल फैक्ट है, हैबिचुअल फैक्ट है या प्रिंसिपल फैक्ट है, तो इसके टेंस पे कोई भी परिवर्तन आप मत करिएगा. यानी जैसा टेंस प्राथमिक है वैसा ही टेंस आपका द्वितीयक होना चाहिए, ठीक है. उसके टेंस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी यदि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ये हर एक टेंस में अपने आप को यूनाइट फॉर्म में ही रखता है. एग्जाम्पल देख लीजिए. राम सेड me that the earth was round. राम said me that the earth was round. तो सेंटेंस हो गया. कैसे? मैंने आपको कहा कि जब भी सेंटेंस फ्रेश शुरू होता है तो उसके सब्जेक्ट से शुरुआत होती है. यहाँ पे राम पहला सब्जेक्ट हो गया, अर्थ जो है वो दूसरा सब्जेक्ट हो गया. तो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो अलग अलग फ्रेश सेंटेंस की आप बात कर रहे हो, तो राम सेड मी दैट लग गया ना, सेंटेंस डिस्कनेक्ट हो गया. यहाँ से फिर से शुरुआत करेंगे. द अर्थ वाज राउंड, सेंटेंस देखने में गलत है. जब भी कोई इडियम एंड फ्रेज होता है, कोई हैबिचुअल फैक्ट, प्रिंसिपल फैक्ट, नेचुरल फैक्ट, किसी तरह का फिलोसॉफिकल फैक्ट, इडियम्स, फ्रेज, सेज, ऐसे कोई भी सेंटेंस होते उन पे टाइम और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता. जैसे यदि मैं आपको बोलूँ मिल्क इज़ वाइट, दैट्स राइट. बट यदि मैं बोलूँ मिल्क वॉज वाइट, मिल्क विल बी वाइट, सेंटेंस में कॉन्ट्राडिक्शन है. क्यों? मिल्क वॉज वाइट, मिल्क कभी वाइट हुआ करता था, आप ये बोल रहे हो कि अब नहीं है, मिल्क का कलर शायद चेंज हो गया है. या मिल्क विल बी वाइट, मिल्क इन फ्यूचर वाइट होगा, यानी कि अभी वो किसी और कलर का है, फ्यूचर में वो किसी और कलर का हो जाएगा, ठीक है. तो कभी भी ये से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे तो उनके टेंस में आप कोई भी चेंज मत करिए. यानी यहाँ से वॉज को हटा के इस कर दीजिए, ठीक है. रूल नंबर 42. देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अलग वर्ब होना चाहिए. जो भी सब्जेक्ट है उसके अपने अपने वर्ब होना चाहिए. यदि आपके सेंटेंस में दो सेंटेंस है, दोनों के अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो उनकी अलग अलग सहायक क्रियाएं होनी चाहिए, ठीक है. कभी भी एक सब्जेक्ट के लिए, दो सब्जेक्ट्स के लिए एक ही ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ करें आप सेंटेंस में, वो गलत हो जाएगा. एग्जाम्पल देखिए. इसको रूल कैसे बनाना आपको. यदि वाक्य में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं तो हर एक सब्जेक्ट्स की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए उनके मेन वर्ब के अकॉर्डिंग. जैसे मैंने आपसे कहा
जज गिवन द कोर्ट द फाइनल डिसीजन, ठीक है, जज गिवन द कोर्ट द फाइनल डिसीजन। एक चीज़ देखिए, ये गिव जो शब्द है वो गिव, गेव, गिवन, यानी जो गिवन है वो गिव का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म मतलब क्या? परफेक्ट टेंस, ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट, या तो पास्ट परफेक्ट, या तो फ्यूचर परफेक्ट। और जब भी आप परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? हैज़, हैव, हैड। यानी जज के हिसाब से, जज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, तो जज के अकॉर्डिंग आप यहाँ लगा दीजिए हैज़, यानी जज हैज़ गिवन द कोर्ट द फाइनल डिसीजन। रूल नंबर 43 देख लीजिए। यदि सेंटेंस में नो लगा हुआ है तो उसके साथ कभी भी हमें वाई, व्हेन, हाउ, वेयर लगाना ही पड़ेगा। और इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव किसे बोलते हैं? टू प्लस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव बोलते हैं। यानी नो यदि लगा है सेंटेंस में, यदि नो लगा हुआ है तो उसी सेंटेंस में हम लोग को वाई, व्हेन, हाउ, वेयर लगाना ही पड़ेगा। और यदि ये चारों में से कोई भी शब्द आपने लगाया है तो उसके साथ में आपको इन्फिनेटिव तो लगाना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देखिए, आपने बोला आई नो स्विम, इज इट? आई नो स्विम, राइट है? नहीं राइट है। आपको बोलना पड़ेगा या तो आई नो हाउ टू स्विम, ठीक है, यानी सेंटेंस में यदि नो लग गया तो हाउ, व्हेन, वेयर एटसेट्रा लगता है तो उसके साथ में हमेशा आपको इन्फिनेटिव लगाना पड़ेगा। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। रूल नंबर 44। रूल नंबर 44 है कि यदि आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री है, कोई भी सुपरलेटिव डिग्री है, और उस सेंटेंस में हम लोग को रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कशन करना है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है अभी तक मैं 100 बार बता चुकी हूँ। ऐसा कहा जाता है, दैट्स द केस ऑफ हाइपरबोल, राइट। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि सुपरलेटिव क्या होता है। यदि सुपरलेटिव सेंटेंस है उसके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो कभी भी वो दैट ही लगना चाहिए, कभी भी हु या विच नहीं लगना चाहिए। अब ये हु क्या होता है? हु लिविंग्स को इंडिकेट करेगा, विच नॉन लिविंग्स को इंडिकेट करेगा, ठीक है। और हम लोग को हु और विच नहीं यूज़ करना है जबकि दैट यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखिए, राम इज द बेस्ट बॉय हु स्टूड फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रूल नंबर 45। रूल नंबर 45 में है, यदि आप लोग डबल सेलेबल की बात करेंगे तो डबल सेलेबल के पहले हमेशा हम लोग को मोर या मोस्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है जब हम लोग बात करेंगे कॉम्पलेटिव या सुपरलेटिव की। यानी कि डबल सेलेबल एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसके पहले या तो मोर लगाइए या तो मोस्ट लगाइए, ठीक है। पर यदि सिंगल सेलेबल की बात करेंगे तो इसके साथ में EST लगाइए या ER लगाइए टू मेक द सेंटेंस इन द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म। एग्जांपल देखिए, मोर ब्यूटीफुल या फिर लार्जर, स्मॉलर, ADC। रूल नंबर 47। एंड के पहले और एंड के बाद सेम केस यूज़ होना चाहिए, यानी कि सेम सेंस यूज़ होना चाहिए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। एग्जाम्पल, राम इज़ इंटेलिजेंट एंड पुअर। देखिए सेम सेंस, या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या तो दोनों नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे इंटेलिजेंट पॉजिटिव है बट पुअर नेगेटिव है तो गलत हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, उसका एंटोनिम्स बना देना है, यानी कि पुअर को हटा के बोलिए रिच। 48, जब आप बट की बात करते हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस देता है, यानी कि दो व्याघाती सेंस देगा ये। यदि पहला वाला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव बना दीजिए, और पहला वाला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव बना दीजिए। द चार्ज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंसेज ऑफ द एडजेक्टिव। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होना चाहिए, नेगेटिव एडजेक्टिव होना चाहिए। एग्जाम्पल, राम इज इंटेलिजेंट बट पुअर। ये सेंटेंस था, इसे मैंने एंड को हटा करके बट लगा दिया। रूल नंबर 49।
रूल नंबर 49 को एक एक क्वेश्चन से देखते हैं। आई लाइक टू सिंग एंड डांसिंग, गलत हो जाएगा। देखिए आपने जो एंड लगाया तो एंड के पहले जो वर्ब होगा एंड के बाद में भी वही वर्ब होगा, यानी कि एंड जो होता है वो सिमिलर केस ऑफ वर्ब को इंडिकेट करता है। देखिए ये टू सिंग है तो ये डांसिंग नहीं होना चाहिए, इसको होना चाहिए टू डांस। एंड द लास्ट वन, द रूल नंबर 50, रूल नंबर 50 में देखिए एंड के पहले जो भी टेंस आप बोलेंगे एंड के बाद में उसी तरह का टेंस बोलना चाहिए, यानी एंड जो होता है वो सिमिलर टेंस, सिमिलर सेंस और सिमिलर पोजीशन को इंडिकेट करता है। तो यदि आपने कहा आई वेंट एंड लुकिंग अपॉन द सिचुएशन, इज इट राइट? नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चंस। आई वेंट वर्ब हो गया, एंड हो गया, लुकिंग हो गया। तो जब ये वेंट पास्ट इंडेफिनिट है तो लुकिंग को भी पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, यानी लुकिंग को हटा के आपने कह दिया लुक्ड। ठीक है, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द 50 रूल्स फॉर द कॉमन एरर। 1 से लेकर 50 तक अच्छे से रट जाइए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस के पास जाइए, विजिट करिए क्वेश्चंस को, रूल्स को वहाँ पे अप्लाई करिए, आंसर्स निकालिए। आपके पास आंसर्स नहीं निकल पाते हैं तो राइट करिए एंड लेट मी नो अबाउट योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस टाइम।